हर इंसान के जीवन में एक ऐसी रणभूमि होती है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। लोग हमें मुस्कुराते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं दिखता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी टूटी हुई रातें छुपी होती हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि तुमने कितनी रातें तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए बिताई हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि कितनी बार तुमने अपने ही दिल को समझाया है, कितनी बार तुमने खुद से कहा सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सह लो। लेकिन सच ये है कि हर बार ये कहना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं सीधे आत्मा पर लगते हैं। और जब आत्मा घायल होती है तो उसकी आवाज़ सिर्फ वही सुन सकता है जो उसे महसूस कर रहा हो। दुनिया को तुम सिर्फ अपने परिणाम दिखाते हो, लेकिन तुम्हारी असली लड़ाई परिणाम के पहले की होती है। जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और तुम्हारा दिल तुमसे सवाल पूछता है, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? क्या मैं सच में हार गया हूँ? लेकिन उसी समय तुम्हारे अंदर एक और आवाज़ उठती है। वह आवाज़ कहती है, नहीं, तू अभी ख़त्म नहीं हुआ। यही वह पल होता है जब इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। और ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं होती, ये लड़ाई खुद से होती है। यही कारण है कि हर इंसान का संघर्ष अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग होती है। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई रिश्तों की घुटन से, कोई अपनों की बेरुखी से, और कोई अपने ही अंदर के डर से। लेकिन सबसे दुखद बात पता है क्या है? कि जब इंसान अपने दर्द को किसी के सामने रखता है तो दुनिया उसे समझने की कोशिश नहीं करती, दुनिया उसे मापने लगती है। वे कहते हैं, अरे इसमें रोने की क्या बात है, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि हर इंसान के सहने की क्षमता अलग होती है। जो दर्द किसी और के लिए छोटा हो सकता है, वही दर्द किसी और के लिए पहाड़ बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं, अपने संघर्ष को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होते। कुछ कान सिर्फ निर्णय देने के लिए होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी कहानी नहीं सुनते, वे तुम्हारी कमज़ोरी ढूंढते हैं। और जब उन्हें तुम्हारी कमज़ोरी मिल जाती है तो वही कमज़ोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। इसीलिए अपने दर्द को शब्दों में मत बेचो, उसे अनुभव बनने दो। जब दर्द अंदर रहता है तो वह इंसान को मजबूत बनाता है। वह उसे सिखाता है कैसे गिरकर उठना है, कैसे टूटकर भी मुस्कुराना है, कैसे अकेले चलना है। लेकिन जब वही दर्द हम दुनिया के सामने रख देते हैं तो वही दर्द हमारी कमज़ोरी बन जाता है, क्योंकि दुनिया हमेशा मजबूत लोगों का सम्मान करती है और कमज़ोर लोगों को सलाह देती है। सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस दर्द को जीना बहुत मुश्किल होता है। कभी ध्यान से देखना, सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दर्द सहा होता है। लेकिन वो अपने दर्द का प्रदर्शन नहीं करते, वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दर्द एक दिन उनकी ताकत बनेगा। संघर्ष को छुपाना कमज़ोरी नहीं, संघर्ष को छुपाना एक परिपक्वता होती है, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही उगते हैं। अगर उन्हें समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वे कभी पेड़ नहीं बन पाते। तुम्हारा संघर्ष भी ऐसे ही बीज है, उसे अभी मिट्टी में रहने दो, उसे समय दो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि जिस दिन ये संघर्ष तुम्हें मजबूत बना देगा, उस दिन दुनिया तुम्हारी कहानी सुनना चाहेगी। लेकिन तब तुम कहानी नहीं सुनाओगे, तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, और लोग खुद पूछेंगे, तुम इतने मजबूत कैसे बन गए? और तब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम्हारे संघर्ष की कहानी लिखी होगी। याद रखना, जिस दर्द को आज तुम
श्राप समझ रहे हो, वही दर्द एक दिन तुम्हारा वरदान बन सकता है। बस शर्त ये है कि उसे सही तरीके से जीना सीख लो। अपने संघर्ष को अपना गुरु बना लो। हर दर्द से एक सीख निकालो, हर असफलता से एक रास्ता निकालो और हर अकेलेपन से अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना सीखो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन भगवान हमेशा संघर्ष देखते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि कोई इंसान अपने संघर्ष से भाग नहीं रहा, बल्कि उससे सीख रहा है, तब वह इंसान धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम संघर्ष में हो, अगर आज तुम्हारा दिल टूट रहा है, अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। हर महान इंसान कभी ना कभी इसी रास्ते से गुजरा है और यही रास्ता उन्हें महान बनाता है। इसलिए अपने संघर्ष से मत भागो, उसे अपनाओ, उसे अपने अंदर बसने दो। क्योंकि शायद यही संघर्ष एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जहां तक पहुंचने का सपना भी आज तुम्हें असंभव लगता है। और उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन दरअसल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था, और वही शिक्षक तुम्हें एक नया इंसान बना चुका होगा।